मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को सुप्रभात। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हम अपने पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे थे, संस्कृत साहित्य को लेकर के, जो टीजीटी पीजीटी में संस्कृत साहित्य आता है हिंदी में, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए टॉपिक के साथ संस्कृत कवियों के प्रिय छंद, संस्कृत साहित्य के जो प्रिय कवि हैं उनके कौन से छंद प्रिय हैं, उन्होंने कौन से अपनी रचनाओं में कौन से छंदों का प्रयोग किया है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और एक एक पॉइंट नोट करते रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके भविष्य का निर्माण करेगा, आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में आगे संस्कृत कवियों के प्रिय छंद कौन कौन से हैं। वाल्मीकि वाल्मीकि कवि संस्कृत के हैं, जो आदि कवि कहे जाते हैं, और इनका जो प्रिय छंद है वो अनुष्टुप है। प्रिय छंद अनुष्टुप। व्यास, जिसे वेद व्यास कहा जाता है, और इनका जो प्रिय छंद अनुष्टुप, इनका भी प्रिय छंद है। कालिदास, कालिदास जो उपमा के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, रघुवंशम लिखा, मालविकाग्निमित्रम लिखा, मेघदूत लिखा। कालिदास उपमा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनके जो प्रिय छंद हैं वो आर्या, अनुष्टुप, उपजाति। इनके छंदों की संख्या जो है वो 6 है। कभी पूछ ले इनके छंदों की संख्या क्या है, तो इनके छंदों की संख्या 6 मानी जाती है। इसी प्रकार से अश्वघोष, अश्वघोष जो है, अश्वघोष के जो छंद है प्रिय अनुष्टुप है, और उपजाति छंद होता है, उपजाति छंद अश्वघोष के प्रिय है। भारवी, भारवी वे संस्कृत के विद्वान, वे कवि जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव दंडी पदलालित्यम माघे त्रयो गुण। तो इस प्रकार से जो कालिदास हैं वो उपमा के लिए प्रसिद्ध है, भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, और भारवी का जो प्रिय छंद है वंशस्थ और उपजाति है। और जो भारवी के छंदों की संख्या जो है वो 12 मानी जाती है। माघ, जिसको घंटा माघ कहा जाता है, इन्हें घंटा माघ कहा जाता है। कभी प्रश्न पूछ ले घंटा माघ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की नजर से। तो माघ को घंटा माघ कहा जाता है, और माघ में आपने त्रयोगुण विद्यमान है। माघ में उपमा, पदलालित्य, अर्थ गौरम, माघ में त्रयोगुण विद्यमान है, 3 गुण विद्यमान है। और इनका जो प्रिय छंद है वंशस्थ है और अनुष्टुप है, और इनके छंदों की जो संख्या है वो 16 मानी जाती है। श्रीहर्ष, श्रीहर्ष वही श्रीहर्ष है, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष ने लिखा है, और इनके छंदों की जो संख्या है, जो छंदों का प्रिय छंद है वो उपजाति है, उपजाति। और इनके छंदों की संख्या जो है वो 19 मानी गई है। भास, भास कवि जिन्होंने 13 नाटक लिखे हैं संस्कृत में, और भास का जो प्रिय छंद है वो अनुष्टुप है। भास का प्रिय छंद अनुष्टुप। और बसंत तिलका, बसंती तिलका, और इनमें क्या है, छंदों की संख्या 24 है। इन्होंने 24 छंदों का प्रयोग किया है। विशाख दत्त, विशाख दत्त जो लिखते हैं मुद्रा राक्षस, इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा। और इनकी जो छंद प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित छंद होता है, और शिखरणी छंद इनके प्रिय छंद हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन इनका जो प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडित,
अनुष्टुप और आर्या, ये हर्षवर्धन के प्रिय छंद हैं और इनकी रचना नसधी चरितम हर्षवर्धन की बहुत पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भवभूति, भवभूति, भवभूति का जो प्रिय छंद है अनुष्टुप है और शिखरणी है। भवभूत का प्रिय छंद अनुष्टुप और शिखरणी। भवभूति मालती माधव रचना लिखा है, बहुत ही फेमस रचना है। राजशेखर, राजशेखर इनका प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडितम। राजशेखर का जो प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडितम है। और जयदेव, जयदेव का जो प्रिय छंद है बसंत तिलका, बसंत तिलका जयदेव का प्रिय छंद है। अमरूक, अमरूक एक कवि संस्कृत के हैं और इनका भी प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडितम है। और भर्तहरि, भर्तहरि संस्कृत के विद्वान, इनका जो प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडितम। तो आपने देखा है कि संस्कृत के विद्वानों ने ज्यादातर छंदों का जो प्रयोग किया है अनुष्टुप का या शार्दूल विक्रीडितम छंद का अत्यधिक प्रयोग किया है। तो आप इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं लिख करके और अपने दिमाग से, दिमाग का प्रयोग करके कि ज्यादातर छंदों का प्रयोग अनुष्टुप छंदों का प्रयोग किया गया है। और देखा जाए अनुष्टुप छंद और बसंत तिलका जो छंद है ये शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित बहुत ही कवियों ने इन दो छंदों का बहुत ही प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि अनुष्टुप, व्यास अनुष्टुप, कालिदास आर्या अनुष्टुप, उपजाति मंदाक्रांता अश्वघोष अनुष्टुप, उपजाति भारवी वंशस्थ, उपजाति माघ जिसे घंटा माघ कहते हैं वंशस्थ अनुष्टुप। और श्रीहर्ष उपजाति भास अनुष्टुप। बसंत तिलका 24 छंदों का प्रयोग। विशाख दत्त शार्दूल विक्रीडित शिखरणी छंद का प्रयोग किया है और हर्षवर्धन ने शार्दूल विक्रीडित और अनुष्टुप और आर्या छंदों का प्रयोग किया है। भवभूति ने अनुष्टुप शिखरणी छंद का प्रयोग किया है। राजशेखर, राजशेखर ने शार्दूल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया है। जयदेव ने बसंत तिलका छंद का प्रयोग किया है। अमरूक ने शार्दूल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया है। भर्तहरि शार्दूल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया है। इस प्रकार से आप 3-4 बार इसको लिख करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चला रहे होंगे जिससे आपके भविष्य का निर्माण हो सके। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, जो भी पसंद अगर आ रहा है, उसकी परीक्षा की नज़र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो वो बच्चे ये नहीं कहते कि सर क्लास अच्छी है और कैसे आपको और क्या लाना चाहिए, और ये चीज़ें जवाब ही नहीं देते हैं, ना कमेंट्स करते हैं कोई भी कि और भी क्या चीज़ें मैं उन्हें बताऊँ, कुछ अपनी राय दें। और भी बहुत से पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन कहीं किसी से कुछ मतलब नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं है, जो मेरा कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाए रखें और जिससे आपकी परीक्षा सफल हो। यहीं से मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ और मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होगा। उस वीडियो का आप इंतजार करें और एक एक चीज़ें रोजाना याद करते चले जाइए। इसी से मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।